हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम आपका टॉपिक है अंक और संख्या में अंतर। अंक और संख्या में अंतर क्या होता है। हम बहुत बार पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं कि यह संख्या 3 अंकों से बनी है, यह संख्या 2 अंकों से बनी है, यह संख्या 1 अंक की है, यह संख्या 4 अंक की है। तो ये अंकों से मिली हुई संख्याएं हैं। तो आइए जानते हैं कि अंकों से कैसे मिलकर संख्याएं बनती हैं। सबसे पहले अंक डिजिट यहाँ ऊपर देख लेते हैं। अंक और संख्या में थोड़ा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर होता है। अंक दिया गया है तो अंक में अंक वे प्रतीक हैं जिनसे संख्याएं बनाई जाती हैं। अंक वे प्रतीक हैं जिनसे संख्याएं बनाई जाती हैं। हिंदी दशमलव पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। सबसे पहले ये देखिए दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी अंक हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। अंक स्वयं में छोटी इकाई होता है। अंक सबसे छोटी इकाई होता है। जैसे 0 एक अंक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10। 10 जब आप 10 लिखते हैं तो 10 में 2 अंक आते हैं, एक 0 आता है और एक 1 आता है। तो ये 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। ऐसे ही 11 जब लिखेंगे तो 11 में 1 2 बार आया है, तो 1 2 बार आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अंक हैं। पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तो यह 11 2 अंकों की संख्या है। ये देखिए लिखा हुआ है अंक स्वयं में छोटी इकाई होती है। उदाहरण में 7 एक अंक है। 7 क्या है? एक अंक है, और 4 भी एक अंक है। आगे देखते हैं। तो अंक हमने समझ लिए कि 0 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 ये सभी अंक हैं। अंक एक प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे कि 8 को ऐसे लिखा जाएगा, 9 को ऐसे लिखा जाएगा, 1 को ऐसे लिखा जाएगा, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे लिखा जाएगा, 4 को ऐसे लिखा जाएगा, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे और 0 को ऐसे ही लिखा जाएगा। ये प्रतीक हैं, सिंबल बनता है। जैसे सही का चिन्ह ऐसे बनता है, गलत का ऐसे बनता है, और हमें पता है भाग का चिन्ह ऐसे बनता है। तो ये प्रतीक चिन्ह हैं। इनको देखकर ही हम समझ पाते हैं कि यहाँ भाग करना है, यहाँ गुणा करना है, यह सही है, और यहाँ जोड़ करना है। ऐसे ही ये जो प्रतीक दिए गए हैं इनको भी हम यही समझकर यही जान पाते हैं कि यहाँ पर 2 अंक लिखे हैं तो मतलब 2 यूनिट होगा, 3 अंक लिखा है तो 3 यूनिट होगा, 3 इकाई होगा, 4 लिखा है तो 4 इकाई होगा, 5 लिखा है तो 5 इकाई होंगे, 6 लिखा है तो 6 इकाई होगा, 7 लिखा है तो 7 इकाई, 8 लिखा है तो 8 इकाई, 9 लिखा है तो 9 इकाई या 9 वस्तुएं होंगी। 0 लिखा है मतलब 0 इकाई, मतलब कोई वस्तु नहीं होगी वहाँ पे। तो इसको इसी प्रकार से समझ सकते हैं। आगे आइए देखते हैं संख्याएं, किस प्रकार संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नोट दिया गया है, अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। अंक जो होते हैं वो मिलकर संख्या बनाते हैं। जैसे 10 में 0 और 1 ने मिलकर 10 को बनाया है। ऐसे ही 11 1 2 बार आकर संख्या 11 को बनाया है। ऐसे ही 12 1 और 2 ने मिलकर 12 को बनाया है। तो ये अंक हैं और ये 12 एक संख्या है। जो अंक होते हैं वह भी खुद में एक संख्या होते हैं। जैसे 9 एक संख्या है, तो 9 भी एक संख्या ही है।
लेकिन यह एक प्रतीक चिन्ह के रूप में एक अंक है। तो अंकों को संख्याओं में गिना जा सकता है, लेकिन संख्याओं को अंक कहना, सारी संख्याएं अंक नहीं होती, लेकिन सारे अंक संख्याएं होती हैं। दूसरा दिया गया है, संख्या किसी मात्रा, गिनती या क्रम को दर्शाती है। संख्या गिनती या मात्रा या क्रम को दर्शाता है, और अंक प्रतीक चिन्ह को दर्शाता है। 9 के प्रतीक चिन्ह को अंक कहते हैं। उदाहरण जैसे 45, यह 4 और 5 अंकों से बनी एक संख्या है। अभी हमने समझाया यहाँ पे कि ये 1-1 से बनी संख्या है, ये 0-1 से बनी संख्या है, और ये 1-2 से बनी संख्या है। इसी तरीके से 2025 4 अंकों से बनी संख्या है, जिसमें 2 आया है, 0 आया है, और फिर दोबारा से 2 आया है, और 5 भी आया है। तो 5 भी, ये 4 अंकों की संख्या बन गई। 2 बार आकर 0 और 5 ने मिलकर 4 अंकों की संख्या बनाई है। तो इसी तरीके से अगर 9 2 बार आता है तो 99 बनेगा, 3 बार आता है तो 999 बनेगा, 4 बार आता है तो 9099 बनेगा, 9999 बनेगा, और अगर 5 आता है तो 99999 बनेगा। ऐसे ही मुख्य अंतर देख लीजिए, कुछ अंतर दिए गए हैं, संख्या और अंकों में अंतर। तो सबसे पहले समझते हैं मुख्य अंतर सारणी में। आधार क्या है, परिभाषा के आधार पर, कुल कुल कितने हैं उसके आधार पर, उदाहरण के आधार पर, और उपयोग के आधार पर। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर समझते हैं। जो अंक होता है वो संख्याएं बनाने के वाले प्रतीक होते हैं, संख्या बनाने वाले प्रतीक होते हैं अंक, और जो संख्याएं होती हैं वो अंकों के संयोजन से बनी मात्रा होती है या मान होते हैं। दूसरा अंतर, अंक सिर्फ 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10। और संख्याएं अनगिनत होती हैं, इन्फिनिटी होती हैं। 10 0 से लगाकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल मिलाकर 10 अंक हो गए। इसी तरीके से ही देखिए अंक लिखे गए हैं, पहले 2 लिखा गया है, फिर 5, फिर 9। अब संख्याएं देखिए डबल अंकों से मिलकर बनी हैं, 12, 56, 345, 2025। अब इसमें हम अगर 9 को लिख देते हैं, 9 अगर एक मात्रा में है या किसी का मान है तो 9 भी एक संख्या है। अगर 6 लिखा है, किसी की मात्रा बता रहा है या फिर उसका मान बता रहा है, तो 6 भी एक संख्या है। सिर्फ प्रतीक चिन्ह के रूप में है तो अंक है। संख्या बनाने में अंकों का उपयोग होता है, और संख्याओं का उपयोग गणना या मापन करने में होता है। किसी चीज़ की गणना करने या किसी को मापने में संख्या का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में याद रखने के लिए देख लीजिए, अंक जो होते हैं वो ईंट के समान हैं, ईंट है, और संख्याएं होती हैं मकान के समान। जैसे ईंट से मिलकर मकान बनता है, एक एक ईंट से मकान बनता है, वैसे ही अंकों से मिलकर संख्या बनती है। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 12 और ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 98। तो 12 में 2 अंक हैं, 1 और 2, तो यह तो हो गया संख्या। 45 में 5 और 4 है, यह भी संख्या हो गई, और 98 में 8 और 9 है, यह भी संख्या हो गई। तो अंक हमारा बचा है 7। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या दी गई है,
अंक वे प्रतीक हैं जिनसे संख्या बनती है। अंक वे प्रतीक हैं जिनसे संख्या बनती है और 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? तो संख्या मतलब इसमें दिया गया है, पहला 5, 3, 27 और 9। तो इसमें संख्या तो 27 है, लेकिन संख्या 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है संख्या। अगर इसे यूनिट के रूप में लिखा जाए, इकाई के रूप में लिखा जाए, तब यह 5 भी एक संख्या है और 3 भी एक संख्या है और 9 भी एक संख्या है। लेकिन अगर प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा तो फिर ये तीनों आपके अंक हैं। 27 दो अंकों 2 और 7 से मिलकर बनी संख्या है। अगला प्रश्न, अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अंकों की कुल संख्या, अंक मतलब कितने होते हैं? अंकों की कुल संख्या 10 होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 को मिला लेंगे तो 10। टोटल 10 संख्याएं होती हैं, 0 से 9 तक 10। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अंक 25 अंक नहीं है, अंक सिर्फ अकेला होता है। तो अंक 9 एक अंक है और 93 एक संख्या है, यह सही है, यही ऑप्शन सही है। बाकी ना तो 18 अंक है और ना ही 75 अंक है। अगला प्रश्न, अंक और संख्या के संबंध को सही रूप में कौन व्यक्त करता है? तो पहला ऑप्शन, अंक बराबर संख्या का समूह। अंक जो होते हैं वो संख्याओं के समूह नहीं होते हैं। अगला, संख्या बराबर अंकों का समूह। हाँ, संख्याएं अंकों की समूह होती हैं, चूँकि संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। दोनों समान हैं, यह गलत, यह भी गलत और यह भी गलत। तो सही है ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। संख्या अंकों का समूह होती हैं, अंकों को जोड़कर संख्या बनती है। 4 और 5 से मिलकर 45 बना है, ऐसे ही 6 और 7 से मिलकर 67 बना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।